हर हर महादेव। राम राम सभी को। भगवान श्री राम ने बताया कि महाकाल कौन है। सम्राट विक्रमादित्य एक बहुत अच्छे राजा थे। वे हर समय चिंता में रहते थे कि प्रजा को किसी बात की कोई तकलीफ तो नहीं है। एक दिन प्रातः 4 बजे राजा किसान का रूप बनाकर अपने महल से बाहर निकले और एक रास्ते पर चल दिए। एक जंगल में जाकर देखा कि एक तरफ से एक रीछ आया और उनकी सामने वाली राह पर आगे होकर चलने लगा। उस रीछ ने महाराज को नहीं देखा था, परंतु सम्राट ने उसे देख लिया था। थोड़ी दूर चलकर वह रीछ जमीन पर लोट-पोट हो गया और एक आला बाला बहुत सुंदर 16 साल की नवयुवती बनकर एक कुएं पर जा बैठा। सम्राट भी छिपकर यह खेल देख रहा था। तब तक कुएं पर 2 सिपाही आए। 2 सगे भाई थे, छुट्टी लेकर अपने घर जा रहे थे। युवती ने उन दोनों को आते हुए देखा और उनसे बोली मुस्कुराकर बड़े भाई से कि आपके पास कुछ खाने को है, मुझे बहुत भूख लगी है। बड़ा भाई उस युवती पर मोहित हो गया। वह बोला, यदि आपकी आज्ञा हो तो समीप के किसी गांव से आपके लिए कुछ खाने के लिए आता हूँ। युवती, रहने दीजिए, आपको तकलीफ होगी। बड़ा भाई बोला, आपके लिए तकलीफ कैसी? आपके लिए तो मैं जान तक दे सकता हूँ। तब युवती बोली, ऐसा क्यों? तब बड़ा सिपाही बोला, सुंदरता के कारण। सुंदरता में भी ईश्वर ही होता है। सुंदर चीज को देखने से मालूम होता है मानो ईश्वर का दर्शन हो रहा है। युवती बोली, तो जाइए मेरे लिए कुछ खाने को ले आइए। उसका बड़ा भाई खाना लेने के लिए चला गया। युवती ने छोटे भाई को बोला और कहा, मेरे पास आओ। वह आकर अदब से अलग बैठ गया। युवती बोली, मैं तुम पर रीझ गई हूँ। छोटा भाई बोला, ऐसी बात मत कहिए, आपने बड़े भाई साहब पर कृपा की है। आप मेरी भावज हैं। भावज अर्थात भाभी। भाभी माता के समान होती है। युवती, मुझे तुम बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हो। छोटा भाई बोला, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? तुम्हारे बड़े भाई की उम्र क्या है? छोटा बोला, 50 साल। और तुम्हारी? 35 साल। युवती बोली, और मेरी? तो छोटा भाई बोला, मुझे क्या पता, आप ही जाने। युवती बोली, अपनी बुद्धि से तो बताओ। छोटा बोला, होगा 15-16 साल की। युवती, अब तुम ही बताओ कि एक 15 साल की लड़की 35 साल के आदमी को पसंद करेगी या 50 साल वाले बुड्ढे को? छोटा भाई निरुत्तर हो गया। युवती बोली, जो मैं कहूँ वही करो, तुम मेरे साथ भाग चलो। छोटा भाई बोला, कदापि नहीं, आप मेरे बड़े भाई से प्रेम पूर्वक बातचीत कर चुकी हैं। आप मेरी भाभी हैं और माता के समान हैं। युवती बोली, मेरी बात नहीं मानोगे तो मारे जाओगे। छोटा भाई बोला, चाहे कुछ भी हो, इसकी परवाह मुझे नहीं है। थोड़ी देर में पेड़ा लेकर बड़ा भाई आ गया। युवती ने अपनी साड़ी जहां तहां से फाड़ ली। उसी फटी साड़ी से मुंह ढककर वह रोने लगी। बड़ा भाई बोला, रोती क्यों हो? यह लो पेड़ा खा लो। युवती बोली, पेड़ा उधर कुएं में डाल दो, तुम भी उसी में कूद पड़ो। बड़ा भाई बोला, क्यों? तुम्हारा यह छोटा भाई बड़ा दुष्ट है। यदि तुम जल्दी नहीं आते तो आज इसने मेरा अस्तित्व नष्ट कर दिया होता। यह देखो, छीना झपटी में मेरी रेशमी साड़ी भी तार तार हो गई। बड़ा बोला, क्यों बे, यह हरकत तुमने क्यों की? छोटा भाई बोला, यह झूठ बोलती है। बड़ा भाई बोला, हाँ तू सच्चा है और यह झूठी है। छोटा, मैंने कुछ भी नहीं किया। बड़ा बोला, यह बिना कारण ही रोती है, साड़ी कैसे फटी? छोटा बोला, मैं क्या जानूं। बड़ा बोला, अबे साले तू बड़ा पाजी है। छोटा, देखो गाली मत देना, गाली में विष बसता है। बड़ा, चोरी और सीना जोरी, तू भाई नहीं दुश्मन है। इतना कहकर उसने तलवार म्यान से निकाली। छोटा भाई था तो सुशील, परंतु था कलयुगी ही। वह भी आ गया सिपाही नामे की गर्मी में। उसने देखा कि बेकसूर होने पर भी उसका भाई एक अनजान और बदचलन औरत के कहने से उसे धर्मभ्रष्ट समझ रहा है। उसने भी तलवार संभाली। दोनों ने पैंतरे बदले और तलवार चलने लगी। 5 मिनट में दोनों मरकर गिर गए। युवती हंसी, जमीन पर लेट गई और लोट-पोट होकर काला सांप बन गई और आगे राह पर चल दी। सम्राट ने प्रण कर लिया था कि इस विचित्र जीव की पूरी कारगुजारी वे अवश्य देखेंगे। आगे चलकर राजा ने देखा कि एक नदी में नाव चली आ रही है और उस नाव में 300 आदमी बैठे हैं। जब वह नाव बीच धारा में पहुंची तो वही काला सांप नदी में कूद पड़ा और नाव की धार में की तरफ सीधा चलने लगा। नाव के पास जाकर सांप थोड़ा चिटका और नाव में जा गिरा। लोगों ने यह तमाशा जो देखा तो सांप की ओर से हटकर दूसरी ओर भागे। 300 आदमी नाव के एक किनारे हो गए। नाव उलट गई, सब डूब कर मर गए। वह सांप फिर बाहर लौटा और जमीन पर लोट-पोट मारने लगा। सम्राट ने सोचा, अजब लीला है इसकी। अब की बार वह एक वृद्ध ज्योतिषी बन गया। सफेद दाढ़ी शोभा दे रही थी, हाथ में पन्ना था, पैरों में खड़ाऊ, ललाट पर चंदन था। सम्राट ने आगे दौड़कर उसके पैर पकड़ लिए। वह बोला कि तुम कौन हो? सम्राट ने कहा, मैं एक राजा हूँ।
तो तुम क्या चाहते हो? मैं सुबह से आपके पीछे लगा हूँ कि आप रीछ के रूप में थे। आपने युवती बनकर और सांप बनकर जो जो काम किए वह मैंने देखे हैं। यह आपका चौथा रूप है। वह बोला, अच्छा तो तुम क्या पूछते हो सम्राट कि आप कौन हो? वह बोला, तुम इस बवाल में मत पड़ो, अपने रास्ते जाओ। सम्राट, नहीं स्वामी, जब तक आपका परिचय प्राप्त न कर लूँगा तब तक मैं यहीं रहूँगा, एक डग भी न धरूँगा। वह बोला, मेरा नाम महाकाल है। मैं गीता में वर्णित उत्कट काल हूँ, लोगों के विनाश के काम में लगा रहता हूँ। सम्राट बोला, आप जिसे चाहते हैं उसे साफ कर डालते हैं। महाकाल बोला, नहीं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, परमात्मा का एक छोटा सा सेवक हूँ। परमात्मा सम्राट है और कर्म प्रधानमंत्री हैं। मैं एक अधिकारी हूँ। प्रधानमंत्री की आज्ञा से मैं मारने योग्य पात्रों को पहचानता हूँ। सम्राट बोला, अच्छा महाकाल जी, मेरी मौत कब आएगी? महाकाल बोले, यह बताने की सरकारी आज्ञा नहीं है। तुम अभी बहुत दिनों तक जीवित रहोगे। तुम्हारे द्वारा ईश्वर अनेकों परोपकार के काम कराएंगे। तुम भी ईश्वर अधीन, मैं भी ईश्वर अधीन। जाओ अब तुम अपना काम करो। सम्राट फिर बोला, इतना तो बतला दीजिए कि मेरी मौत कैसे होगी? तब वह महाकाल बोला, कोठे पर से गिरकर। जिस दिन तुम रपट पड़ोगे समझ लेना कि बस मौत आ गई। सम्राट बोला, अब आप आगे क्या करोगे? महाकाल, तुम्हारे अधिकार से बाहर का प्रश्न है। सम्राट बोला, आपने रीछ बनकर क्या किया था? महाकाल बोला, एक आदमी एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। उसको पेड़ से गिराने के लिए मैं रीछ बन गया था और पेड़ पर चढ़ गया था, उसे गिराकर मार दिया। सम्राट बोले, आप अनेक प्रकार के रूप क्यों बनाते हैं? महाकाल बोला, जिसकी मौत जिस रूप में लिखी होती है मैं उसे उसी बहाने से मारता हूँ। सम्राट बोला, क्या कोई आपके हाथ से भी बचा है और क्या करने से मौत नहीं आती? तब महाकाल बोला, परमात्मा की शरणागति से। परमात्मा अपने भगत का काल अपने हाथ में ले लेते हैं, उस पर मेरा अथवा प्रधानमंत्री का कोई अधिकार नहीं रह जाता। सम्राट बोला, आज मैंने जो भी यह कुछ देखा, यह किस्सा यदि मैं किसी को सुनाऊं भी तो क्या वह सुनेगा? सुनकर भी क्या वह समझ सकेगा? तब महाकाल बोले, लोग प्रेम के किस्से लिखते पढ़ते हैं, दिल बहलाने की कहानियां सुनते हैं। जिन कहानियों से दिमाग को खुराक मिलती है उन कहानियों को वे नहीं सुनते। सम्राट बोले, सुनेंगे भी तो वही कहेंगे कि गप मारेंगे। महाकाल कहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सम्राट बोला, सचमुच यह जगत बहुत विचित्र रंगभूमि है। इस जगत को कोई भी नहीं जानता, यदि सभी समझते हैं कि वे इस जगत को जानते हैं। महाकाल बोला, यह भी उनकी एक विचित्रता ही, मूर्खता ही समझी जाएगी। सम्राट बोला, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अब आप जाइए। आपके दर्शन से मुझे यह उपदेश मिला कि काल और ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। काल उन्हीं को परेशान कर सकता है जिनका कर्म अच्छा नहीं होता, और परमात्मा अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं। जो काल के अधीन होकर जिनकी मृत्यु आती है तो वो ऐसे मरते हैं जैसे एक बिल्ली चूहे को पकड़ कर ले जाती है, और जो भगवान के भक्त होते हैं उनको काल भी ऐसे लेकर जाता है जैसे बिल्ली या कुतिया अपने बच्चों को अपने मुंह में पकड़कर उठाकर ले जाती है, उनको एक भी दांत नहीं लगता। इसलिए हमेशा गृहस्थी में रहते हुए, कर्म करते हुए, एक एक कर्म परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए लगे रहिए और परमात्मा की शरणागति ग्रहण कीजिए। और परमात्मा की शरणागति नाम जप से मिलती है। कर्म करते रहिए, नाम जप करते रहिए, आपको परमात्मा अवश्य मिल जाएंगे। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगती हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं। राम राम लिखें, हर हर महादेव लिखें। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।